नमस्कार आप सभी को। आज का ये वीडियो जो है ये सैटर्न रेट्रोगेशन के ऊपर है जो कि 13 जुलाई को होने जा रहे हैं और 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे। बहुत ही पावरफुल समय होता है जब शनि वक्री होते हैं और शनि इस बार वक्री हो रहे हैं बहुत ही डिवोशनल और पाइसिस राशि के अंदर, मीन राशि के अंदर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट समय रहेगा ये वक्री शनि का। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा-सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि 12th जुलाई से मेरा एक फाउंडेशन कोर्स ज्योतिष का स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये जो कोर्स है आपको एक बहुत ही अच्छी दिशा दे सकता है। आगे आगे जाकर अगर आप कुछ भी ज्योतिष के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छे लेवल पे पहुँचना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं वक्री शनि। तो ये जो 138 डेज़ जब सैटर्न जब वक्री होता है, देखो सैटर्न जो है ना वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और अगर ये वक्री हुआ है तो इसका बहुत ही इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन लाइफ पर हर किसी इंसान के ऊपर कहीं न कहीं पड़ता है और बहुत तेज़ी से और बहुत गहराई के साथ में पड़ता है। वक्री मतलब बैकवर्ड मोशन है, मतलब ये अर्थ के और ज़्यादा नज़दीक आया है और आ रहा है। तो इसका जो एक हैवीनेस है, इस प्लैनेट की जो हैवीनेस है, ये हम सभी लोग बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। अब शनि वैदिक ज्योतिष के अंदर कर्म कारक ग्रह है, हमारी ड्यूटीज़ को दिखाता है। स्लो मूविंग प्लैनेट है, कहीं न कहीं पेन का भी कारक है, काल को दिखाता है, समय को दिखाता है। बहुत ही हैवी और बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है। जब ऐसा ग्रह वक्री होता है तो उसके कार्मिक जो पैटर्न्स हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवली हमारे ऊपर काम करते हैं। अब क्या होता है जब शनि वक्री नहीं होता, जब हम कोई भी एफर्ट्स अपने काम में डाल रहे होते हैं बिना किसी उसके फल के, तो ये जब वक्री शनि होता है ना, ये वो टाइम होता है जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स डाले हैं उसका आपको फल मिलने का ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल समय होता है। इसलिए जब किसी की जन्म पत्रिका में जन्म का शनि ही वक्री हो और गोचर में भी जब शनि वक्री हो जाए, तो बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत लंबे समय से जॉब नहीं लग रही थी, आदमी बहुत परेशान था, किसी काम में उसको बहुत बड़ा लॉस लगा था, उसकी वजह से एक हैवीनेस, एक बर्डन था उसको। लेकिन जैसे ही शनि गोचर में वक्री हुआ, उसका वो बर्डन कम हुआ, उसको कहीं न कहीं जॉब लगी, उसको कहीं न कहीं से रिलीफ आना स्टार्ट हो गया। अब इसका हम उल्टा भी चीज़ देख लेते हैं और समझ लेते हैं। समझ लीजिए, देखिए शनि आपका डेली रूटीन में आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं ना अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, और ये सोच के डाल रहे हैं कि भैया मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, दूसरे के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस माइंडसेट से काम करते हैं तो शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको जन्म पत्रिका में देता है। इसके ऊपर मैं कुछ अलग कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी तो वक्री के ऊपर ही तो मैं इसी के ऊपर बात कर रही हूँ। अगर आप जब वक्री शनि नहीं है और आप अपने काम को बहुत ही टालम-टोल वाली आप स्थिति में करते हैं, ठीक है यार कल कर लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, 1 दिन के अंदर। आलसी हैं आप बहुत ज़्यादा, आप अपने टाइम टेबल पे नहीं चलते हैं, आप लोगों की टाइम की वैल्यू नहीं करते, आप खुद के टाइम की वैल्यू नहीं करते, आप अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर करते रहते हैं कि ठीक है ना यार, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, ये 2-4 चीज़ें मैंने टालम-टोल कर भी दी तो, ये 2-4 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ से हटा भी दी तो, छुपा भी दी तो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, अभी तो मैं कम्फ़र्ट ज़ोन में हूँ। लेकिन शनि एक ऐसा काल है, एक ऐसा समय है, एक ऐसा टीचर है, जब वो वक्री बन के आपके जीवन में वापस आते हैं ना, तो जो भी चीज़ें आपने आलस में छोड़ी थी, वो 5000 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करके या 500 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करके उसको कंप्लीट करनी पड़ती है, और वो टाइम होता है आपका इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का। जब ऐसे लोग शनि को या शनि की साढ़े साती को या महादशा को या गोचर को या वक्री को कहीं न कहीं गाली दे रहे होते हैं कि यार शनि ग्रह ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सुंदर ग्रह है, इसके ऊपर अगर आप काम करें तो आप जीवन के अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अब जो शनि ये जो वक्री हो रहा है, इसमें ये
कुछ समय के लिए स्टेशनरी रहेगा। स्टेशनरी बहुत ही पावरफुल समय होता है। 11 जुलाई को ये स्टेशनरी होएगा, और ये जब कोई भी मैलेफिक ग्रह वक्री होके जब स्टेशनरी होता है ना, तो उसका चेष्टा बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका जो एक पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इन अ नेगेटिव सेंस और इन अ पॉजिटिव सेंस। ये डिपेंड करेगा आपकी पत्रिका के ऊपर। अब शनि यहाँ पे 2 नक्षत्र के अंदर अपना वक्री मूवमेंट को पूरा करेंगे। अभी शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, बहुत पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र के अंदर है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो लास्ट के सेकंड लास्ट नक्षत्र है। फाइनल जर्नी सोल की है, कंप्लीशन है किसी भी चीज का, किसी साइकिल का, ये दिखाता है। फिर उसके बाद में वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएगा, जो कि गुरु का नक्षत्र है। वहां पर भी शनि, क्योंकि ये नक्षत्र जो है ना, ये बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नक्षत्र है, बहुत फायरी नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद में अग्नि है, तो उत्तरा भाद्रपद में बारिश है, अमृत है। तो ये बहुत पावरफुल नक्षत्र के अंदर शनि यहाँ पर जो है वो वक्री की चाल अपनी पूरी करेंगे। जब 27 नवंबर 28 नवंबर को शनि जब वापस स्ट्रेट होंगे, तो वो वापस से 0 डिग्री पाइसिस से अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर लग्न से। मैं यहाँ पे लग्न को लेके चल रही हूँ, आप राशि भी पकड़ सकते हैं। लग्न और राशि का, राशि जब आपकी चंद्रमा अगर मेष राशि का है या लग्न आपका मेष राशि का है, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है राशि के अंदर आपके माइंड के ऊपर, इमोशंस पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और लग्न से आपको पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट आप अपनी लाइफ के अंदर देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मेष लगन से। तो मेष लगन वालों के लिए शनि जो है अभी उनके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, और शनि की 2 राशियां उनकी पड़ रही है 10th हाउस में और 11th हाउस में। अब शनि उनके बैकवर्ड पोजीशन में भी जा रहे हैं, मतलब उनके 11th हाउस को भी इम्पैक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे कहूंगी कि अगर आपने पास्ट के कुछ समय में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, फॉरेन सेटलमेंट का है, आपका कोई ना कोई बीमारियों का है, हिडन शत्रुओं का है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का है, क्योंकि 12वीं राशि भी वहां पर आ रही है। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा कि आप अपनी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अब आप स्टार्ट करें। जब ये वक्री शनि होगा तो उसके जो इम्पैक्ट होगा ना आपके माइंड के ऊपर, वो बहुत ज्यादा डीप होने वाला है। आप 1 घंटा या आधा घंटा डेली की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, या तो कोई मेडिटेशन करना, योगा करना, आइसोलेशन में रहना और अपनी एनर्जी को सेव करना, क्योंकि 12वां भाव है ना, हर तरीके की एनर्जी लॉस को भी दिखाता है। तो यहाँ पे शनि आपको ये कहना चाह रहा है कि भाई अपनी एनर्जी को सेव करो, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आपको आने वाले कई सालों तक, 30 साल तक की एनर्जी सेटलमेंट, लॉन्ग सेटलमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। और वक्री शनि के टाइम पे अगर आप पिछले कई समय से कुछ मेहनत कर रहे थे, तो ये समय है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। इवन आपकी मदर फादर की लाइफ में भी यहाँ पे बहुत सारे हम चेंजेस देख सकते हैं। उनकी कोई लंबी यात्राएं हो सकती है। अगर उनकी हेल्थ में कुछ चैलेंजेस है, तो हेल्थ इंप्रूव करने का ये अच्छा समय है। कुछ चीजें त्यागने का, छोड़ने का, डेली रूटीन अच्छा करने का। कुछ ऐसी हैबिट्स हमारी होती है जो हम सोचते रहते हैं यार छोड़ेंगे, कि हमें रात को खाना टाइम से खाना है या रात का खाना नहीं खाना है, हमको डेली वॉक करना है, हमको मंदिर में जाना है, कुछ अच्छी हैबिट सीखना है। तो वक्री शनि के अंदर शनि आपको वो प्रेशर, वो फोर्स ज्यादा देता है, उस तरफ लेकर जाता है, उन चीजों पर रिविजिट करवाता है जो किसी पास्ट में आपने सोची थी ये मैं करूंगा। तो ये सब चीजें हैं। आप बहुत सारी चीजें ऐसी रिविजिट कर सकते हो जो आपने छोड़ रखी थी। ओल्ड फ्रेंड्स, क्योंकि 11वां भाव है, कोई कम्युनिटी, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपके कुछ ऐसे पैसे आने थे कंपनी से जो छूटे हुए थे, जो आपने छोड़ा, सोच दिया था कि यार ठीक है जाने दो, आएंगे तो आ जाएंगे किस्मत में, तो ऐसा पैसा आ सकता है। आपका पुराना कोई बॉस, पुराने कलीग, पुराना कोई आपको कुछ स्टेटस मिलने वाला था, कुछ पोजीशन, कोई पोस्ट मिलने वाली थी और वो डिले हो गई या होल्ड हो गई, तो ये समय
बहुत फेवरेबल है मेष लगन वालों के लिए कि उनको वो सारी चीज़ें रिविज़िट या वापस से मिल जाए। ऑल्दो मेष लगन वालों के लिए शनि थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर वो अपनी फिज़िकली अपने आप को फिट रखें, रोज़ डेली का वर्क डेली के हिसाब से करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा रखें, तो यहाँ पे शनि के जो चैलेंजेस हैं कहीं न कहीं से वो बैलेंस होते हुए दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉरस लगन। टॉरस लगन वालों के लिए शनि जो गोचर कर रहे हैं वो उनके 11वें भाव से कर रहे हैं, और टॉरस लगन वालों के लिए गोचर 12वें भाव से कर रहे हैं, और वक्री उनके 11वें भाव से कर रहे हैं वृष लगन वालों के लिए, और 11वें भाव में वो अब वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से, जो कि 27 नवंबर तक रहने वाले हैं। वृष लगन वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि अभी वैसे भी अगर आपकी शनि की महादशा, अंतर्दशा, गुरु की महादशा, या आपका कोई भी ग्रह पाइसेस में बैठा हुआ है उसकी महादशा अगर आपकी चल रही है, साढ़े साती आपकी चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो ये जो गोचर है शनि का, शनि का जो वक्री का जो ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल कहीं ना कोई है। और वृष लगन वालों के लिए उनका 9th 10th और 11th हाउस कहीं ना कहीं बहुत एक्टिवली रोल प्ले करने वाला है। इन सभी भावों से रिलेटेड चीज़ों के अंदर आप रिविजिट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, कोई वीज़ा, कोई सेटलमेंट, कोई पढ़ाई, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, इन सभी चीज़ों को लेकर एफर्ट्स डाल रहे थे, तो ये एफर्ट इस टाइम पे कंप्लीट आपके हो सकते हैं। आप वापस से उन्हीं जगहों पर, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, उन्हीं लोगों को रिविजिट करेंगे, उन चैट्स को, उन ईमेल्स को, पुरानी डॉक्यूमेंट्स, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं वापस आप करेंगे, और वो चीज़ें आपकी बहुत जल्दी से जो है वो काम करेगी, और वो काम काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके फादर हो सकता है अपने काम, अपने प्रोफेशन को लेके कोई लंबा ट्रैवल करें, कहीं कोई नई प्लानिंग, क्योंकि 9th हाउस नई प्लानिंग्स का भी होता है, एक्सपेंशन का भी होता है, तो आपके फादर कोई प्लानिंग में लगे हुए हों, कोई एक्सपेंशन में लगे हुए हों, बहुत समय से एफर्ट्स डाल रहे हों, लेकिन वक्री शनि के टाइम पर उनके ये एफर्ट्स कंप्लीट होंगे। ये भी हो सकता है वो कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके और अपना कहीं दूर जाके कुछ समय के लिए रहें। उनकी लाइफ में उनके प्रोफेशन के अंदर कुछ मेजर चेंजेस का समय हो, वही जो उनका पेंडिंग कुछ काम रुका हुआ हो प्रोफेशन पे, कोई पोस्ट रुकी हुई हो, कोई उनको नया कुछ उपलब्धि मिलने वाली हो, वो रुकी हुई हो, तो वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। अब अगर आपका शनि जो है आपको लगता है कि मैलेफिक कंडीशन में बैठा हुआ है, 6th हाउस में बैठा हुआ है, छठे घर में, और आप बहुत एफर्ट्स डालते हैं और आपको अपने प्रोफेशन में, अपने भाग्य में बहुत डिले के साथ में रिजल्ट आते हैं, तो भी वक्री शनि जो है आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देगा। बस आप अपने डेली रूटीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे ना, तो कन्या राशि के ऊपर 7th जो एस्पेक्ट है ना वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, और कन्या जो राशि है वो डेली रूटीन को दिखाती है, आपके काम को दिखाती है, आपके डेली का जो हैबिट्स हैं उसको दिखाती है। तो शनि यहाँ पे आपको बार बार ये एक घंटी बजाएंगे लाइफ में कि आप इन सब चीज़ों को ठीक करो, मैं तो आया ही हूँ आपके बाकी की चीज़ों को रिकवर करने के लिए, उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस को शनि यहाँ पे आपके रूल कर रहा है वृष लगन वालों के लिए, तो इन लोगों के पास में आइडियाज बहुत सारे रहेंगे, क्योंकि कुंभ राशि आ रही है वहां पर, तो आइडियाज बहुत रहेंगे। बस इनको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में एक एक आइडिया के ऊपर उठाना है और उस पर काम करना है। अगर ये बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे तो वो आइडियाज इनको फ्रस्ट्रेशन देंगे, वो काम इनका शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वायु तत्व की राशि जो है वो 10th हाउस में आ रही है, तो विचार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंसान उन चीज़ों की शुरुआत नहीं कर पा रहा है। मैं यहाँ पे इन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को कहीं ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएट होना चाहिए। आपको अपना कुछ खुद का चैनल वगैरह स्टार्ट करना चाहिए, या आपको डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल जो मीडिया है उसका सहारा अगर आप लें, तो आपको अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख सकते हैं। चलिए
अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न की अगर मैं बात करूं तो शनि उनके 10th हाउस में से गोचर कर रहा है और 10th हाउस में ही अभी शनि उनका वक्री होगा और शनि उनका 8th हाउस और 9th हाउस का स्वामी है। मकर राशि और कुंभ राशि मिथुन लग्न वाले के 8th और 9th में फॉल होती है। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है उनके काम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मिथुन लग्न वाले ज्यादातर आप देखेंगे कि अभी उनके काम के अंदर बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। वो बहुत आने वाले हैं या आ चुके होंगे और उसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। लंबे समय से आप जिस भी प्रोफेशन में थे ना, आप अपना डाइवर्सिफिकेशन इस टाइम पे करेंगे और वक्री शनि के अंदर वो जितनी भी थॉट्स, लोग, आइडियाज, विचार, कोई भी पेपर वर्क जो थे उसको आप वापस से रिविजिट करेंगे, उनको खंगालेंगे, वो लोग आएंगे, वो चीजें आएंगी, वो इवेंट्स आएंगे और उस पे आप जितना स्पीड से काम करेंगे ना, आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का और बहुत ही पॉजिटिव टाइम है आपका। और 10th हाउस में हो रहा है, पाइसिस राशि है, लेट गो की राशि है। आपको पुराने बहुत सारी चीजें अपने प्रोफेशन में जो आप करते हुए आ रहे थे ना, उसको लेट गो करने का समय है। वो टेक्निक्स जो आप बहुत समय से अपनाते हुए आ रहे थे, आपको नई टेक्निक्स पे जाना है, नए लोगों से मिलना है, नई चीजों पे काम करना है, अपने कामों के आइडियाज पे और ज्यादा काम करने हैं और पुरानी चीजों का जो पैटर्न था उसको लेट गो करके पूरा अपने आप को रिवाइव करना है। तो बहुत ही अच्छा काम करेगा यहाँ पे शनि वक्री। आलस को त्याग दें, क्योंकि अष्टम भाव का भी कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। जितना आलसी होंगे उतना फ्रस्ट्रेशन, उतना डिले, उतना इरिटेशन आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। आपके फादर के लाइफ में भी, आपके फादर के प्रोफेशन में भी, इनहेरिटेंस में भी, कोई पुरानी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, आपका इन सब रिलेटेड चीजों में भी आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखेंगे। इवन 8th हाउस का कनेक्शन है, हो सकता है ज्योतिष, वास्तु, डीप साधनाओं में आपका इंटरेस्ट ये वक्री शनि के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट लगन पे बात करते हैं, कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए ये जो शनि का जो वक्री का जो ये गोचर है ना, ये बहुत पावरफुल काम करने वाला है, क्योंकि इनका शनि जो है वो 7th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस में से गोचर कर रहा है, 9th हाउस में ही ये वक्री हो रहा है। जैसे ही कर्क लगन वालों के लिए 9th हाउस में शनि आया तो इनकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, इनकी यात्राएं, बहुत आइसोलेटेड जगहों पे जाना, सुनसान जगहों पे जाना, इन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ें बढ़ गई हैं डीप साधनाओं के लिए, ऑकल्ट के लिए, टेक्नोलॉजी की तरफ और बहुत सारा इनको है ना, बड़े अपनी उम्र से बड़े लोगों का साथ या सहयोग बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। मदर की लाइफ में बहुत सारे इनके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। रेजिडेंस चेंज हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है और ये सारी चीज़ें जो ये सोच रहे थे, विचार कर रहे थे पिछले कई महीनों से, तो अभी ये वक्री शनि है ना, तो ये सारी चीज़ें रिविजिट करेंगे। अपनी पैतृक संपत्ति के ऊपर ये लोग काम करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम करेंगे। बहुत सारी गुप्त साधनाओं को ये इनिशिएट करने की सोच रहे थे, वो कर नहीं पा रहे थे। अब ये समय है कि ये सब चीज़ों की शुरुआत कहीं ना कहीं होगी। और अगर इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रखा है या कुछ जमीन से संबंधित काम इनमें ये इन्वेस्टमेंट करने की, या लोगों का, क्योंकि अष्टम भाव लोगों का पैसा है, ये करवाने की सोच रहे हैं, तो ये वक्री शनि के टाइम पे ये वापस से उन लोगों से, उन जगहों पर, उन चीजों पर, उन लैंड के ऊपर से वापस से अगर ये रिवर्क करें तो ये बहुत पॉजिटिव समय इन लोगों के लिए रह सकता है। और अगर मैरिज का समय है और पिछला कुछ समय में कहीं बात चली थी, तो वो वापस से वो रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है, वो इंसान वापस से आपकी लाइफ में आ सकता है, या कहीं ना कहीं किसी चीज से आप मुक्ति पा रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे, तो भी ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन आप हो सकता है बहुत ऐसी जगहों पर विजिट करें जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है। हवाई यात्रा आप कर रहे हैं या पानी वाली यात्राएं कर रहे हैं या पानी वाली जगहों के पास में आप वापस रिविजिट कर रहे हैं कि पहले कभी गए थे, अब वापस से कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ओवरऑल ये समय कर्क लगन वालों के लिए ये जो वक्री शनि है, ये मैं पावरफुल बोलती हूँ, बशर्ते अगर आपकी पत्रिका के अंदर शनि अच्छी अवस्था में बैठे हैं और आप आलसी किस्म के इंसान नहीं है, चीजों को टालते नहीं है, अपनी ड्यूटी टाइम पे पूरी करते हैं, तो ये वक्री शनि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए
सिंह लगन के ऊपर बात करते हैं। सिंह लगन वालों के लिए उनको लगता है कि ये वक्री शनि और ये शनि का गोचर उनके अष्टम भाव में से चैलेंजिंग है। लेकिन जितनी पत्रिका मैंने अभी देखी हैं, क्लोज़ली देखी हैं, तो मैंने उनके लाइफ में बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए शनि उनके छठे घर का और सातवें घर का मालिक है, अष्टम भाव में से गोचर कर रहा है और अष्टम भाव में वक्री हो रहा है। बहुत सारे लोगों का बदलाव हुआ है, फॉरेन लैंड गए हैं, दुबई की तरफ गए हैं या बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन होके पूरी तरीके से ज्योतिष के अंदर लग गए, वास्तु में लग गए, न्यूमरोलॉजी। मेरे एक क्लाइंट है सीए, प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत समय से और उन्होंने अभी रिसेंटली 1 डेढ़ साल में अपने आप पे इतना काम किया, न्यूमरोलॉजी इतनी इन डेप्थ में जाके सीखी, अभी उन्होंने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया। पूरी तरीके से वो इन इस दुनिया के अंदर एंटर कर गए और उनको लगता है कि ये मेरी कुछ ना कुछ सर्विस है, मुझे ये देनी चाहिए और मुझे ये दे के बड़ा सुकून मिल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से वो ये काम कर रहे हैं। तो अष्टम भाव क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, गुप्त विद्याएं, छठा घर सर्विस का इन्वॉल्वमेंट, सेवंथ हाउस पॉडकास्ट करना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, क्लाइंट्स को डील करना। तो ऐसा नहीं है कि 6 7 अष्टम भाव इन्वॉल्व हो रहा है तो सब कुछ नेगेटिव ही होगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आपको शनि बहुत ज्यादा खींचता है, बहुत ज्यादा आलस देता है, टालम टोल की, तो हम कह सकते हैं, या शनि खराब अवस्था में बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है पाइसेस राशि में पुराने बहुत सारे पैटर्न्स को छोड़ेगा आदमी और नए पैटर्न्स को पकड़ेगा। बहुत सारी चीजें, इवन फॉरेन करेंसी दिखती है, फॉरेन लैंड की ट्रैवल दिखता है, बहुत सारी मदर की लाइफ में इमोशनल जो ट्रॉमाज हैं वो लेट गो करने का बहुत पॉजिटिव समय है ये। तो इन लॉज को लेकर बहुत सारी चीजें बदलाव आएंगे, उनके माइंडसेट में बदलाव आएंगे। उनको हो सकता है वो अपने घर, अपनी चीज, अपने जगह, अपना शहर, अपना लैंड को कहीं ना कहीं चेंज करें, उसको बेचें और आगे कहीं ना कहीं मूव ऑन करें। आपके पार्टनर के लाइफ में अगर बहुत समय से कोई उनको प्रोफेशनल ब्लॉकेजेस आ रही थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये वक्री शनि के टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत सारे इम्पैक्ट आने वाले हैं। वो बहुत हो सकता है वो आध्यात्मिक उन्नति तो वो करेंगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रहना उनके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा। चलिए, कन्या लग्न वालों के ऊपर बात करते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए शनि जो है उनके सप्तम भाव में से गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में से गोचर कर रहे हैं और उनका जो शनि की राशि है वो पंचम भाव में और छठे भाव के अंदर फॉल हो रही है। तो बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, सॉल्यूशंस कोई भी प्रॉब्लम के उससे रिलेटेड, करियर, सर्विस, आपका डेली की हेल्थ, आपका बहुत सारे एनिमीज जो आपके काम की जगह पर आपको कहीं ना कहीं आपकी फालतू की र्यूमर्स फैलाते हैं, क्योंकि कन्या लग्न वालों के साथ में ये होता है। क्योंकि छठे भाव में कुंभ राशि आ रही है, वायु तत्व की राशि है, कोई ना कोई हिडन शत्रु उनके वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं। अब शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, तो अगर उनका मैरिज का समय चल रहा है और दशा अंतरदशा सपोर्ट कर रही है, तो कोई ना कोई पुरानी किसी से बातचीत हुई भी हो, कोई रिश्ता आया हुआ हो, कोई दिमाग में हो, तो वो वापस से रिविजिट हो सकता है। अच्छा समय अगर आपको, अगर उस पर आप फोकस लेके जाते हैं। या सेवंथ हाउस आपकी कमर्शियल ट्रैवलिंग्स है, कोई पुराना कोई आपका कमर्शियल ट्रैवल जो पेंडिंग रखा हुआ हो, जो अब जाके पूरा कहीं ना कहीं हो। और या आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत समय से कोई यात्रा करने की सोच रहे थे, कोई पानी वाली जगह पे जाने की सोच रहे थे, कोई ज्योतिर्लिंग करने की सोच रहे थे, पार्टनर के साथ में कोई नया काम करने की सोच रहे थे, कुछ जॉइंट वेंचर करने की सोच रहे थे, तो ये वक्री शनि में अच्छा समय, आप वापस से पुरानी चीज़ों को सोच के, विचार के उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव समय हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से सप्तम भाव के अंदर जब शनि आपका वक्री हो रहा है पाइसेस राशि के अंदर, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए लेकर आएगा। पद प्राप्ति आपको या आपकी वाइफ को मिल सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, लंबे समय के लिए आप या आपकी वाइफ आपसे दूर रह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहेगा। अब इस पूरी जो ये जो स्टोरी के अंदर है ना, शनि की 10वीं दृष्टि सेजिटेरियस के ऊपर भी पड़ रही है, तो जहां पर भी आपकी धनु राशि आ रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव है और वक्री शनि के टाइम पे बहुत पावरफुली एक्टिव हो गई है। आप बहुत सारे लोग जो है ना, वो
बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। आपका एक आलस वाला जो पैटर्न है ना, अगर आप वो त्याग दें, तो ये सैजिटेरियस और पाइसिस गुरु की राशि आपको एक ओल्ड माइंडसेट के पैटर्न को तोड़ के नया माइंडसेट देगी कहीं ना कहीं। ऑल्दो मैं यहाँ पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही, वॉर वाली चीज़ों की भी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो इंटरनल वॉर खुद को लेके भी हो सकता है, खुद को इम्प्रूव करने को लेकर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी पाइसिस के अंदर शनि आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कहीं ना कहीं खोलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में शनि जो है वो अपनी बलि भी हो जाता है। तो ये एक अच्छा ही गोचर है। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बच्चों के ऊपर आपका फोकस बहुत रहेगा। डेली रूटीन अपना टाइम से करते रहें। आप पुराना कोई लोन खत्म करने की भी सोचेंगे या पुराना लंबे समय के लिए कोई लोन लेने की भी सोच सकते हैं। तो चलिए, ये पूरा मेरा एनालिसिस था कन्या लग्न तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के लग्नों के ऊपर बात करेंगे।